चित्रकूट पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति धर्मनगरी चित्रकूट के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किया और उसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ओबीसी जनगणना कराए जाने की मांग के पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सर्वाधिक ओबीसी समाज को मंत्रिपरिषद से लेकर विधानसभा व लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी ने सभी ओबीसी समाज के लोगों को पद दिए हैं। व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा है कि इतने सालों से मांग चल रही थी कि महिला आरक्षण दिया जाए, लेकिन किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं हुई कि पार्लियामेंट में पहला बिल महिला आरक्षण का पास करवाया जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी पर उन्होंने विश्वास था कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और सभी को अपने साथ लेकर चलेंगे। विपक्ष जो है जाति गणना को लेकर काफी हल्ला मचा रहा है, ओबीसी को लेकर। मतलब उसका मानना है कि जो भाजपा का वोट बैंक है उसको तोड़ना चाहिए जातियों में। तो उसको कैसे देखते हैं भाजपा? देखिए, मुझे लग रहा है कि सबसे सर्वाधिक यदि ओबीसी समाज को मंत्रिपरिषद से लेकर के विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं और इस मंत्रिपरिषद में भी सर्वाधिक हैं। ये मांग बहुत वर्षों से चल रही है, मेरी व्यक्तिगत राय है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। आपने देखा कि इतने वर्षों से मांग चल रही थी महिला आरक्षण की, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, वो भी बिल नई पार्लियामेंट में न पहला बिल महिला आरक्षण का बिल लाए। तो मुझे मोदी जी पर विश्वास है कि किसी के साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरा, क्योंकि अभी मेरा एक दूसरा इशू चल रहा है पश्चिम बंगाल को लेकर के। मेरा अभी ज़्यादातर, क्योंकि पश्चिम बंगाल के सांसदों ने जिस तरह से झूठ बोला कि मंत्री जी हमसे बिना मिले चली गई, उनको मैंने मिलने का समय दिया। मैं 6:30 बजे का दिया था कि 6:30 बजे, फिर भी मैं 6 बजे से वहाँ बैठ गई थी जा कर के। वो अपना बार बार पलटा मारते रहे। पहले हम 5 लोग आएंगे, फिर बोले नहीं 5 नहीं 10 आएंगे, फिर बोले जनता के साथ आएंगे, फिर बोले हम जितने सांसद हैं। हमने कहा आ जाओ, जितने सांसद हैं सब लोग आ जाएं। हमने कभी मना नहीं किया। फिर लास्ट में उनको क्योंकि मिलना नहीं था, लास्ट में बोले कि हम पहले जनता को भेजेंगे तब हम आएंगे। हमने कहा भाई आप लोग हमारी सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार पैसा रोक रही है, तो हमारे बीच में 1-2 बैठ के बात हो जाए कि हम किस कारण से रुका है, आप स्पष्ट करिए, हम करिए। इसका मतलब उनको बैठना नहीं था, दिल्ली में आकर के प्रोपोगंडा करना था और अपने कारनामों को छुपाना था, क्योंकि निश्चित तौर पर उनकी लोगों ने स्वीकार किया। मैंने नहीं, मेरे सरकार ने तो, मेरे मंत्रालय ने कहा कि इसकी जांच करिए। जांच के नाम से प्रधान और सेक्रेटरी के ऊपर कार्रवाई की, जो छोटा लेवल का होता है। तो हमने कहा भाई जो बड़े स्तर पर हुआ है उस पर करिए। 4 करोड़ का यदि घोटाला हुआ है तो उसकी जांच करना चाहिए ना, 4-5 जिलों में, तो नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष एक तरह से मोदी जी के कार्यों से बौखलाया हुआ है। आज गांव गरीब का आदमी जिसका अधिकार मिलना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आज़ादी के बाद से ओबीसी कमीशन की बात चल रही थी कि ओबीसी कमीशन गठन होना चाहिए, नहीं हुआ। उसको भी मोदी जी ने ही आकर के किया। तो मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है। तो क्या जातिगत जनगणना होना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, राहुल गांधी जी ने एक सोनिया गांधी को डॉग गिफ्ट किया है, तो उसका नाम रखा है नूरी। तो उसमें ओवैसी पार्टी ने कहा है कि मुस्लिम बहनों का अपमान है। तो आपको क्या लग रहा है कि अपमान है? देखिए, अभी मैंने देखा नहीं, मैं सुना नहीं, तो मैं उस पर जवाब नहीं। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।